छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान होना है, यानी कल 17 नवंबर को मतदान होना है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों से है। रायपुर का हम इस वक्त बीटीआई ग्राउंड के पास हैं और तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि तैयारी किस तरीके से यहाँ पर सभी सामग्री जो है यहाँ पर दिए जा रहे हैं। पोलिंग बूथ के जो भी सामग्री है, ईवीएम है, मशीन है, तमाम यहाँ पर दी जा रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर बीटीआई ग्राउंड और शेष बाहर सामग्री वितरण किया जाना है। सामग्री के अलग अलग केंद्रों में पहुंचने के लिए बस सेवा सुविधा है। वहीं जवानों के लिए मतदान दल के बीटीआई ग्राउंड शेष बाहर बूथ के लिए रवाना होंगे। नवंबर में प्रदेश के 17 विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुछ लोगों से चर्चा करते हैं कि किस तरीके से उनको सामग्री मिले हैं और क्या व्यवस्था है उनके लिए। सीधा चर्चा करने की कोशिश करेंगे, इधर चलेंगे। भैया लोग से चर्चा करते हैं इस बार कि उनके पास क्या क्या सामग्री मिली है और किस तरीके से वो तैयारी में है। भैया, आप लोग को क्या क्या सामग्री मिली है? ये मशीन मिली है, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट, तीनों मशीनें मिली है और लिफाफा वगैरह का पूरा बुकलेट मिला हुआ है। सभी सामग्रियाँ मिल चुकी है। आपने चेक किए हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, चेक किए हैं, कंट्रोल यूनिट चेक किए हैं और सही है सब। कहाँ के लिए सामग्री मिला है? हमको पथरी गांव के। आप कहाँ से हैं? जी, मैं आरंग ब्लॉक वासी हूँ। हाँ, आरंग से मेरा गांव जो है 20 किलोमीटर की दूरी पर समोदा नाम का गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। आपको मिल गया पूरे सामान? जी हाँ, पूरी सामग्री मिल चुकी है हम लोगों को। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी सामग्री हमने चेक कर भी लिया है और पूरी तरह से ओके है हमारा सामान जितना भी है। और हम जो है अपने मतदान केंद्र के लिए बस रवाना होने के लिए तैयार हैं। कुछ सुविधा दी है मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए? हाँ, बिल्कुल। सारी टीम जो है बस में ही बैठ करके जाती है अपने मतदान केंद्र जो है। हाँ, ये थे अधिकारी जिनका साफ तौर से कहना है कि जो मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए सारी व्यवस्था जो है अधिकारी के द्वारा की गई है, पीठासीन के द्वारा। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी की जाएगी। देख सकते हैं कि जो जवान है वो तैनात है यहाँ पर और सीरियल बाई जो है सभी लोगों को यहाँ पर दी जा रही है। पोलिंग बूथ में पहुँचने के लिए तमाम तरीके से यहाँ से व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि सुबह रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे भी आए हुए थे और उन्होंने तैयारी का जो जायजा है उसको ली गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो है पूरी तैयारी लगभग कर ली गई है। यहाँ रायपुर विधानसभा के सभी सीटों के लिए, यहाँ मतदान केंद्र के लिए चप्पे चप्पे यहाँ पर पैरामिलिट्री का जो फोर्स है वो भी पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है तैयारी लगभग अंतिम चरण पर है और कल 8 बजे से लेकर 5 बजे तक मतदान की जाएगी सभी विधानसभा क्षेत्रों में और कहीं ना कहीं तैयारी जो है लगभग पूरी कर ली गई है। वितरण में कोई दिक्कत नहीं है। सब पहले से कमीशनिंग होके उनके पेटी वेटी सब स्ट्रांग रूम में रखे रहते हैं। केवल उनको दस्तखत करना है और सभी सामग्री अप टू डेट जमा हुआ मिल रहे हैं और उनको वहीं पे चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मशीन को वो वही पोलिंग बूथ में मॉक पोल के समय ही करेंगे, 1.5 घंटे पहले, चुनाव के पहले। ये रायपुर ज़िले के अंतर्गत जितने भी विधानसभा है, इवन बलौदा बाजार के कुछ एरिया भी आते हैं, लेकिन उनका जो वितरण होगा वो तिल्दा से हो रहा है। तिल्दा कला महाविद्यालय कोहका, वहाँ से हो रहा है। बाकी अन्य विधानसभा जो रायपुर ज़िले के अंतर्गत आते हैं, अभनपुर है, आपका रायपुर के अंतर्गत 4 है और उसके बाद धरसीवा है और तिल्दा है, इनका वितरण हो रहा है रायपुर ज़िले के अंतर्गत। अब प्राय अंतिम चरण में है, ये 12 बजे तक हो जाएगा। जो पीठासीन नहीं आए हैं उनके जगह अन्य रिजर्व के ड्यूटी लगाई जा रही है। मैं RS चंद्रवंशी मास्टर ट्रेनर के रूप में हूं और वितरण और कलेक्शन में मेरी अभी ड्यूटी है। रायपुर जिले के 1878 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल के रवानगी का कार्य अभी प्रारंभ हुआ है। आज सवेरे स्ट्रांग रूम खुलने के पश्चात बड़ी संख्या में लगभग 9000 के जो हमारे मतदान कर्मी हैं, 9000 की संख्या में जो हमारे मतदान कर्मी हो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो आवश्यक तैयारी है वो सब तैयारी हमने कर ली है। इसके साथ ही जो मतदान केंद्रों में जो आवश्यक व्यवस्था होती है वो भी व्यवस्था हो चुकी है। सभी जो विषय है उनको हम लोग पूरी गंभीरता के साथ टैकल कर रहे हैं। सर, कई बार देखा जाता है कि मतदान केंद्र में मशीनें खराब हो जाती हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों के पास इस बार पर्याप्त संख्या में रिजर्व की मशीनें उपलब्ध हैं। अगर कोई भी मशीन खराब हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से FLC और कमीशनिंग का कार्य किया है,
जितनी मशीनें फर्स्ट लॉट में खराब निकली थी उनको सबको बाहर कर दिया है, तो खराब होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी अगर खराब होती है तो उसके लिए पर्याप्त संख्या में मशीनें हमारे पास उपलब्ध है, रिजर्व में मशीनें उपलब्ध है, तो उन सभी मशीनों का उपयोग तत्काल किया जाएगा। सुरक्षा पर हमें क्या असर है? जिले में लगभग 6000 सुरक्षा कर्मियों के ड्यूटी लगा है, जिसमें जिला के पुलिस बल है और इसके अलावा सेंट्रल फोर्सेस भी है। सभी जगह पे मतदान केंद्रों में इनका ड्यूटी लगा दिया गया है। सर कितना सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव इसमें जैसे आयोग का अभी डेफिनेशन बदल चुके हैं, तो हम लोगों ने एक आकलन किया है, लगभग 349 मतदान केंद्र है जहाँ पे हम लोगों ने अतिरिक्त बल दिया है। कैमरामैन नवेश खान के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।